वेलकम है जी आप सभी का कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स की इस सीरीज़ में। अभी तक आपके सामने 1 से लेकर 14 पार्ट तक आप देख चुके हो। ठीक है, आज का जो अपना पार्ट है वो है 15वां और आज के 15वें पार्ट में हम सीखेंगे ट्रेंड लाइन का जादू। ठीक है, इस प्लेलिस्ट में आपको पूरा बेसिक से लेके एडवांस कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स सिखाया गया है, मेरे द्वारा एक नॉलेज प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो आज की जो अपनी ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी है उसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन स्ट्रैटेजी। इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। ट्रेंड लाइन के ऊपर मैं आपको 5 इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं जो आपको माइंड में रखना है। अगर आप माइंड में नहीं रख पाते हो तो कहीं लिख लेना, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 5 बातें आप हमेशा याद रखिएगा। क्या है वो 5 बातें, उनको जान लेते हैं। चलिए चलते हैं अब चार्ट पे। तो भाई लोग, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और अभी जो आप ये चार्ट देख रहे हो ये 1 मंथ का टाइम फ्रेम है। ठीक है, 1 मंथ का। अब ट्रेंड लाइन होता क्या है, सबसे मेन चीज़ ये है, ट्रेंड लाइन एक ऐसे करके एक डंडी निकलती है जिसको हम एक ट्रेंड लाइन कहते हैं। ठीक है, अब ये जो लाइन है इसको ट्रेंड लाइन बोला जाता है। अब इसका नियम सीधा सा सिंपल सा क्या है वो आप इस वीडियो में जानोगे। अलग अलग टाइम फ्रेम पे हमें इसको कैसे एनालाइज करना है। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ठीक है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में आपको क्या समझ में आया क्या नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ट्रेंड लाइन जो होता है वो एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये है कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये क्या करता है भैया, एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है। ठीक है, ये अपना पहला पॉइंट हो गया। अब देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह कैसे वर्क करेगा। देखिए, ये अभी 1 मंथ का टाइम फ्रेम है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिंपल सा एक ट्रेंड लाइन निकलता हुआ दिख रहा है हमें, ये वाला, कि यहाँ से निकला है, इसको टच करते हुए ये आपको अपनी ट्रेंड लाइन को एकदम परफेक्ट तरीके से ड्रॉ करना है। क्या करना है, परफेक्ट तरीके से ड्रॉ करना है। ट्रेंड लाइन का सबसे मेन नियम आप समझ लो। सबसे पहला, ये एक बार टच हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये 2 बार। ठीक है, यहाँ से निकला 3 बार। ठीक है, और जब ये यहाँ से तोड़ेगा तो ये होगा कितनी बार, चौथी बार। कोई सा भी ट्रेंड लाइन हो, आप कब उसमें एंट्री लोगे, जब वो चौथी बार ब्रेक करे। ठीक है, चौथी बार जो ब्रेक करेगा ट्रेंड लाइन वो अपना परफेक्ट एंट्री होगा। ठीक है, ये अपना दूसरा पॉइंट है। क्या है दूसरा पॉइंट, कि जब वो चौथी बार ब्रेक करे तब हमें एंट्री लेना है। ठीक है, अभी आप 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देख रहे हो किस तरीके से ये ट्रेंड लाइन बना हुआ है। ठीक है, अब देखो इसका मैं सिंपल सा मैं आपको लेवल भी बता देता हूँ। अभी आप देख रहे हो बैंक निफ्टी में कि लगातार डाउनफॉल हो रहा है। ठीक है, लगातार डाउनफॉल हो रहा है मार्केट में, एक मतलब डाउन साइड का एक सर्किट लगा हुआ है। ठीक है, ये अभी अपन 1 मंथ के चार्ट पे देख रहे हैं। इस पूरे मंथ की कैंडल्स को आप देखो, ये इस पूरे महीने की कैंडल को आप देखो। ये मैं कब बता रहा हूँ आप देख लेना, 1 अक्टूबर वाले महीने की अपन कैंडल देख रहे हैं। ठीक है, ये देखो, मतलब डाउन साइड का सीन दिखा रहा है। ट्रेंड क्या है, अभी डाउन है। ठीक है, ट्रेंड क्या है भैया, डाउन है इस महीने का। इतना समझ में आ गया। अब देखो ट्रेंड लाइन अपनी कितनी बार हो चुकी है ब्रेक, देखो 1 बार, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, और अगर अब चौथी बार ये ब्रेक करे, चौथी बार ये ब्रेक करे तो आपको अच्छा खासा एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब अच्छा खासा डाउनफॉल क्या हो सकता है, मैं आपको लेवल बता देता हूँ। ये वाला लेवल आप याद रखना, 49,292 का। ठीक है, मतलब एक साइकोलॉजी लेवल पकड़ लो आप, साइकोलॉजिक लेवल की 49,000 का एक मेजर लेवल। कौन सा मेजर लेवल, 49,000 का। ठीक है, ये 49,000 का जो मेजर लेवल है इसको आप पकड़ लो कि 49,000 का जो मेजर लेवल है, अगर वो टूटा तो एक अच्छा खासा डाउनफॉल आपको देखने को मिल सकता है। 49,000 के लेवल से ये वापस से रिवर्स हो सकता है। कारण 2 है, ट्रेंड लाइन बनी हुई आ रही है, हो सकता है कि ये इस ट्रेंड लाइन से वापस रिवर्स हो जाए। ठीक है, सपोर्ट लेके। अगर नहीं होता है और अगर इस लेवल से नीचे निकलता है तो एक अच्छा खासा डाउनफॉल आपको देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर बैंक निफ्टी में दिखेगा तो वो निफ्टी
और जितने भी इंडेक्स है सभी में दिखेगा। तो ये आपका 1 मंथ का हो गया, ठीक है। अब देखो, अब हम इसको देख लेते हैं क्या 1 वीक में भी कोई सी ट्रेंड लाइन निकल रही है। अब देखो, अपन ने तो ये एक छोटी सी ट्रेंड लाइन डाली है, ठीक है। अपन ने एक ये छोटी सी ट्रेंड लाइन डाली थी, कौन से 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे। अब हम 1 वीक के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, तो 1 वीक के टाइम फ्रेम पे भी हमें यही ट्रेंड लाइन का सपोर्ट दिख रहा है। देखो 1 वीक के टाइम फ्रेम पे भी इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। कितनी बार टेस्ट हुआ है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और ये 5 बार, लेकिन इसके नीचे नहीं आया है अभी तक। देखो टेस्ट दिख रहा है, लेकिन अब आएगा तो अच्छा खासा डाउनफॉल दिखा सकता है, अच्छा खासा एक डाउनफॉल दिखा सकता है ना। समझ रहे हो, 3 बार अगर रीटेस्ट हो जाए और चौथी बार अगर ब्रेक करती हुई दिखे तो वो परफेक्ट एंट्री। अगर चौथी बार भी ब्रेक नहीं हो रहा है तो समझ लो कि एक अच्छा खासा सपोर्ट है। क्या है, एक अच्छा खासा सपोर्ट है। देखो यही ट्रेंड लाइन हमें 1 वीक पे भी दिख रही है। अब इसको 1 डे पे करके देखते हैं, है ना। तो 1 डे पे अगर हम जाएंगे तो 1 डे पे भी सेम सीन है। ये देखो 1 डे टाइम फ्रेम पे अगर हम इसको देखें तो इस ट्रेंड लाइन ने कितनी बार हमें सपोर्ट लेते हुए दिखाया है। देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार और यहाँ पे ये 4 बार, ठीक है। 5वीं बार ये नहीं आया है, 5वीं बार ये नहीं आया है अभी। अब आएगा तो अब अच्छा खासा ये डाउनफॉल दिखाएगा, ठीक है। अब जो अपन क्या है, अपन है स्कैल्पर, है ना। अब स्कैल्पर के लिए जो ट्रेंड लाइन होती है वो कौन सी होती है उसको जान लेते हैं। तो स्कैल्पर के लिए जो ट्रेंड लाइन होती है वो होती है भैया 15 मिनट के टाइम फ्रेम वाली। कौन सी, 15 मिनट के टाइम फ्रेम वाली। अब ये तो अपने पास एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है पहले से ही। अब देखो अपन तो आदमी है भैया स्कैल्पर, ठीक है। मैं डेली लाइव स्ट्रीम भी आता हूँ, ठीक है, यूट्यूब पे लाइव भी करता हूँ। आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना। अभी देखो अपनी वो जो ट्रेंड लाइन है वो कहाँ पर है, देखो इस लेवल पे। कहाँ पे, ये देखो जो 1 मंथ वाली ट्रेंड लाइन थी वो यहाँ पर है। ये देख लो आप, कौन सा लेवल है ये, देख लो 49,200 के आसपास। मतलब 49,000 का अगर लेवल टूटा तो भैया बहुत बढ़िया डाउनफॉल आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम वाली जो अपनी ट्रेंड लाइन है वो सबसे मेन है, वो सबसे मेजर है। अब वो कैसे है उसको समझो। ये चार्ट है, ये 15 मिनट का चार्ट है। अब मुझे आप बताओ आपको कहाँ पर कौन कौन सी ट्रेंड लाइन दिख रही है। इस चार्ट पे आपको कहाँ कहाँ पर ट्रेंड लाइन दिख रही है। देखो मैं आपको बताता हूँ, मुझे 2 दिख रही है, एक अप साइड भी है और एक डाउन साइड भी है। सबसे पहले हम अप साइड की ट्रेंड लाइन की बात करें तो वो स्टार्ट हो रही है भैया अपना इस लेवल से। ये देखो ये है अपनी अप साइड की ट्रेंड लाइन, ठीक है। वो कैंडल को ही पकड़ेगी ये वाली, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो कितनी बार रीटेस्ट हो चुका है, कितनी बार रीटेस्ट हो चुका है अप साइड। तो देखो यहाँ से निकला 1 बार, 2 बार और ये 3 बार। अगर अब जाएगा तो अब ये जा सकता है ना। अपना फॉर्मूला क्या है सीधा सा कि 4 बार जाए तो वो जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। 2-3 पॉइंट आपको समझ में आ गए, ठीक है। अब देखो 15 मिनट वाली टाइम फ्रेम पे आप नीचे भी देखो, नीचे भी आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रही होगी। वो ट्रेंड लाइन निकल रही है अपनी इस वाली कैंडल के लो से, है ना। ये ग्रीन लाइन यहाँ से देखो आप ध्यान से, यहाँ से जाके वो यहाँ तक बनी हुई है, ठीक है, यहाँ से यहाँ। अब देखो मैंने आपको एक रूल समझाया था, कौन सा, ध्यान रखना। चौथी बार जब निकले ट्रेंड लाइन को टच करते हुए वो परफेक्ट है ना। अब देखो यहाँ पे सिंपल सा नियम, यहाँ से ये 1 बार है ना, फिर ये 2 बार है ना, फिर ये 3 बार और ये चौथी बार यहाँ पे टच करा और फिर सीधा मार्केट डाउन साइड। उससे पहले भी देखो इस कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा है। देखो कहाँ कहाँ ब्रेक करा है, यहाँ पे करा है, लेकिन वो सस्टेन नहीं हुआ है, फेक ब्रेकआउट है, ठीक है। फिर यहाँ पे ब्रेक करा है
सस्टेन नहीं हुआ है, फेक है। यहाँ पे सस्टेन करा है, ठीक है, सस्टेन करके रिजेक्शन और एक अच्छा खासा डाउनफॉल। चौथी बार जब निकले तो ही लेना है, दूसरी बार निकले नहीं लेना, तीसरी बार निकले तो भी नहीं लेना। चौथी बार अगर वो टच करके फिर रिजेक्शन ले रहा है या फिर निकल रहा है तो वो परफेक्ट एंट्री रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी। तो अपन जो स्कैल्पर है वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो ट्रेंड लाइन बन रही है उसका ज़रूर से हमें ध्यान रखना है, समझ रहे हो, उसका हमें ज़रूर से ध्यान रखना है। अब आप बोलोगे कि हम टाइम फ्रेम तो 5 मिनट का यूज़ करते हैं, तो फिर 15 मिनट वाली ट्रेंड लाइन का क्या मतलब है? तो 15 मिनट की जो ट्रेंड लाइन है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो बड़े प्लेयर है उनका टाइम फ्रेम वो ही है 15 मिनट या फिर आधा घंटा, समझ रहे हो। या तो वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं या फिर वो आधे घंटे का मतलब 30 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं या फिर वो 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं। अपन तो स्कैल्पर है, अपन कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं? अपन करते हैं 5 मिनट वाला, ठीक है। लेकिन 5 मिनट पे आपको इतनी कुछ खास ट्रेंड लाइन बनती हुई नहीं दिखेगी। अब इसी ट्रेंड लाइन को देख लो आप, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिख रहा है? एक बार है ना, 2 बार, और फिर ये 3 बार और ये चौथी बार, देखो। लेकिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें कुछ अलग ही सीन दिख रहा है। मैंने आपको 1 मंथ से दिखाया है, 1 मंथ से सीन मैंने स्टार्ट करा है। अब देखो 5 मिनट वाली जो ट्रेंड लाइन होती है, मैं उसका सीधा सा नियम आपको दिखाता हूँ कि भैया 5 मिनट वाली जो ट्रेंड लाइन है क्या हमें कहीं पर भी दिख रही है बनती हुई? तो परफेक्ट तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, परफेक्ट ट्रेंड लाइन तो हमें कुछ भी नहीं दिख रही है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, है ना। डाउन साइड एक ये बन रहा है, देखो इसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन, ये है ना। और इधर से भी देखो, ये है ट्रेंड लाइन, ये देखो एक चैनल में ही चल रहा है मार्केट, है ना। ये है 5 मिनट के टाइम फ्रेम वाली। अब देखो यहाँ से एक बार और ये 2 बार, मतलब कोई सीन नहीं बना और मार्केट क्लोज हो गया। ऊपर साइड भी सेम सीन, देखो यहाँ से एक बार और ये 2 बार, कोई सीन नहीं और क्लोज हो गया मार्केट, समझ रहे हो। हमें केवल और केवल चौथी बार का वेट करना है, नियम में रहना ज़रूरी है। नियम सिंपल है कि चौथी बार जाएगा तो ही जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो अगर नियम बोल रहा है कि चौथी बार का देखना है तो चौथी बार का ही देखना है। मैंने अभी आपको इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट बातें, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए हैं, आप उन पे फोकस रखिएगा, ठीक है। अभी अपना मार्केट कहाँ है देख लो, अभी अपना मार्केट कहाँ है? 50,854 के लेवल पे, ठीक है। हो सकता है ये और गिरे। यहाँ पर एक ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, लेवल याद रखना कौन सा है? ये है 49,292, ठीक है। कौन सी तारीख के दिन हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं वो भी देख लो, 25 अक्टूबर 2024, ठीक है। लेवल आप ये वाला ध्यान रखना, जब भी मार्केट आएगा डाउन या तो यहाँ से अप साइड जाए, ठीक है। अगर यहाँ से इसने अपनी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा तो एक अच्छा खासा डाउनफॉल आपको दिखेगा, एक अच्छा खासा डाउनफॉल आपको 100% दिखेगा। और कहाँ तक दिखेगा वो भी मैं आपको बता दूं, अगर 49,000 का लेवल अपना ब्रेक हुआ तो आपको एक अच्छा खासा डाउनफॉल दिखाएगा। ये वाला लेवल कौन सा? ये वाला ध्यान रखना, अपना ये वाला सपोर्ट, ये यहाँ पे, ठीक है। ये अपना इम्पोर्टेंट सपोर्ट होने वाला है। ये इतना एरिया कितना है? ये लगभग 300 पॉइंट का दायरा है। ये अपना एक अच्छा खासा सपोर्ट है, ठीक है। 2-3 रीज़न है यहाँ पे, 2-3 क्या, एक तो ये फिबोनाची का लेवल है मेजर, मेरे अकॉर्डिंग मेरी जो मोस्ट फेवरेट स्ट्रेटजी है फिबोनाची ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, उसके अकॉर्डिंग ये वाला लेवल एक बहुत महत्वपूर्ण सपोर्ट है। अगर ये टूटा तो अगला जो सपोर्ट है अपना वो है ये ट्रेंड लाइन, ठीक है। यहाँ से ये रिवर्स हो सकता है। तीसरा ये एक मेजर लेवल है, ठीक है, यहाँ से हो सकता है ये रिवर्स हो जाए।
अगर नहीं हुआ, ये सारे ब्रेक हो गए, तो समझ लेना भैया फिर ऊपर वाला ही मालिक है। बस इतना ही बोलूँगा, इतने में आप समझ जाना कि ये कितना डाउनफॉल हमें दिखा सकता है। फिर भी मैं बता दूं कि ये कितना आ सकता है। फिर आपको ये 46,000 का लेवल भी दिखा सकता है। 46,000 के लेवल के आसपास ही आपको दिखा सकता है। 46,000 के लेवल का दर्शन वापस से दोबारा ये करवा सकता है। ठीक है, अगर ये अपना लेवल ब्रेक हुआ तो। ठीक है, अब इस वीडियो में आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं, कैसे हमें ट्रेंड लाइन पे नज़र रखनी है, कैसे हमें ट्रेंड लाइन बनानी है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, क्या समझ में आया क्या नहीं। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो भी आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मैं और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन मैं सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। मैंने आपके सामने सबसे फर्स्ट में 1 वीक के टाइम फ्रेम पे ही समझाया है कि देखो भैया ये 1 वीक का टाइम फ्रेम है, 1 वीक पे ये सीन है। ठीक है, यहाँ से ये सीन हो रहा है। वो इम्पोर्टेंट लेवल क्या है, वो इम्पोर्टेंट लेवल है इसी कैंडल का सपोर्ट। ठीक है, ये वाली आप देखोगे तो जून के महीने की। ठीक है, अगर ये यहाँ से वापस से रिवर्स हो सकता है, अगर ये भी टूटा तो फिर पता नहीं क्या है सीन। ठीक है, और मार्केट क्यों गिर रहा है इतना लगातार, उसके पीछे के 3 में इम्पोर्टेंट कारण हैं। पहला कारण ये है कि जब से सेबी ने रूल निकाला है कि भैया एक्सपायरी ख़त्म होगी। ठीक है, जो वीकली एक्सपायरी हो रही है वो धीरे धीरे करके इन्होंने बंद कर रहे हैं। और दूसरा कि एक्सपायरी नहीं होगी तो फिर छोटे ट्रेडर भी ट्रेड नहीं कर पाएंगे। इन्होंने क्या करा है कि जो प्रीमियम है, जो लॉट साइज़ है, उनको बढ़ा दिया गया है। जैसे कि पहले निफ्टी में अपना 50 का था, उसको 25 करा, और अब 25 से ये सीधा कितने कर रहा है, 75। तो 75 का ये जो लॉट साइज़ कर रहे हैं, तो ये न्यूज़ सुन के जो FII है, ठीक है, फॉरेनर इन्वेस्टर, वो सब चाइना की तरफ रवाना हो रहे हैं। लगातार सेलिंग कर रहे हैं, अपनी जितनी भी पोजीशन, अपना जितना भी पैसा उन्होंने लगा रखा है उस सबको निकाल रहे हैं और चाइना की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, चाइना के बाज़ार में। ठीक है, तो दूसरा वो कारण है। और तीसरा जो कारण है, US में इलेक्शन चल रहा है। ठीक है, इलेक्शन होने वाला है नवंबर में आई थिंक, तो उसको लेके भी थोड़े कुछ सीन क्रिएट हो रहे हैं। तो सभी देश कहीं ना कहीं एक दूसरे देश से कनेक्टेड है। ठीक है, तो अगर US में भी कुछ अगर फेरबदल होता है सरकार में, तो यहाँ पर भी कुछ हमें देखने को मिल सकता है। तो ये 3 कारण है इस वजह से। और फिर चौथा ये है कि वॉर भी चल रही है, वर्ल्ड वॉर, अगर आपको पता हो तो। ठीक है, तो यही कारण है कि मार्केट इतना डाउनफॉल कर रहा है। अब इनमें से कौन सा मेजर कारण है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अगली स्ट्रेटजी के साथ।